boys, so we are back. Now we will read something for you. ऐसा लिखा हुआ पेस लव्स, इसका मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। प्राक्थन, इसका भी मतलब मुझे नहीं पता। मतलब दोनों एक ही चीज़ के मीनिंग, एक ही वर्ड, एक ही मीनिंग है दोनों शब्द का, पर मुझे नहीं पता। आगे पढ़ते हैं। उल्लेख टाइप का मीनिंग है शायद। जावेद अख्तर हिंदुस्तानी पॉप कल्चर के एक निर्माता हैं और मौजूदा यप्पी कल्चर के एक रोशन नुमाइंदे। उर्दू वर्ड्स काफ़ी यूज़ हुए। उनकी फिल्मों का विवादग्रस्त प्रभाव क्षेत्र इतना लंबा चौड़ा है कि उसके मुकाबले में एक गंभीर साहित्यिक पुस्तक का 1000 कॉपियों का संस्करण प्रशांत महासागर में तैरते मटर के दाने की हैसियत रखता है। लेकिन वह अपने वंश की परंपरा के मुताबिक चावल पर कुल हु अल्लाह भी लिख रहे हैं। लिहाजा मैं इस लेख में उनकी इस पैतृक कारीगरी पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगी। अच्छा, दूसरे लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं सब पूछे। जावेद का नाम लोगों के जहन में एक जुलूस या क्रेडिट टाइटल का रूप धर लेता है। मजाज, सफ़िया, जौनिसार अख्तर, शबाना कैफ़ी, ज़्यादा पढ़े लिखे हजरत मुजत्तर खैराबादी और मौलाना फजल हक खैराबादी को भी याद कर लेते हैं कि जावेद अख्तर के पुरखे थे। जावेद की वालिदा कस्बा रुदौली, जिला बाराबंकी, अवध की एक उच्च शिक्षा प्राप्त महिला थी। वालिद जौनिसार अख्तर कस्बा खैराबाद, जिला सीतापुर, अवध के एक मशहूर शिक्षा प्रेमी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनको एक दरगाह की सज्जादानशिनी भी विरासत में मिली थी। सज्जादानशिनी का मतलब है महंत की पदवी। जानना चाहिए कि उत्तरी भारत की सभ्यता के ये केंद्र रुहेलखंड, अवध और पूरब देश से लेकर बिहार तक फैले हुए थे और अपने मदरसों, पुस्तकालयों और शिक्षा प्रेमी खानदानों की वजह से मशहूर थे। 1947 के बाद इस महान संस्कृति की खामोश बेआवाज़ तबाही बगदाद और अंदलुस और दिल्ली और लखनऊ की तबाहियों के सिलसिले की आखिरी कड़ी थी। ऐसे रख लेता हूँ तो फ्रंट दिखता रहेगा शायद। अरे यार, पीसी ऑन हो गया, बटन दब गई तो। क्या था आखिरी कड़ी थी कि इसके बाद बर्बाद होने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा। वहाँ जो खंडहर अब नज़र आते हैं ये खूबसूरत चहल पहल से भरे मकान थे। सभ्य घराने इनमें बसते थे। ये स्थान मुस्लिम कुलीन वर्ग के गढ़ थे। आज से 60-65 साल पहले चंद नौजवान इन्हीं कस्बों से नारे लगाते निकले। सज्जद जहीर, सिबते हसन, मजाज अली, जवाद जैदी, सरदार जाफरी, ये सब नाम है, कैफ़ी आजमी, जौनिसार अख्तर वगैरह। इनसे ज़रा सीनियर कस्बा मलिहाबाद के जोश शायरे इनकलाब कहलाए, जिस पार्टी से इन नौजवानों ने नाता जोड़ा। आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टेक्स्ट मत करो भी। उसने उनमें जो विचारधारा पैदा की उसमें एक तरह की नासमझी भी थी। मजहब पर उनके हमले भले ही सच मार्क्सवाद रहे हों, लेकिन गलत राजनीति थे। उन्होंने मजहब परस्त आवाम को अपने खिलाफ भड़का दिया और आज़ादी के फ़ौरन बाद जनसंघ और जमाते इस्लामी के लिए फूलों से सजा रास्ता तैयार किया। शाबाश,
एक वक्त था कि यही आवाम पार्टी के नेतृत्व के इंतजार में थे। आए उस्साक गए वादा ए फर्दा लेकर, अब उन्हें ढूंढ ये जंगजू कामरेड शायर थे। मजाज ने आहंग का समर्पण इस तरह किया था। 3 चीज़ों का मीनिंग लिखा है जो कि मैं नहीं पढ़ना चाहता।